हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरिराज सिंह सोदिया। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में कि प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ये जो है जो ऑटोमोटिव का सिलेबस है सीबीएसई का 9th और 10th का दोनों में है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गियर बॉक्स से यानी गियर बॉक्स से जो फाइनल ड्राइव तक पहुंचता है, यानी गियर बॉक्स से होती शाफ्ट जो है एंड जो हमारे व्हील होते हैं जो पीछे वाले, वहाँ तक पावर को जो हम पहुँचाते हैं वो उस शाफ्ट को बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। तो यानी ये जो शाफ्ट है ये ट्यूबुलर क्रॉस सेक्शन की बनी होती है, ये हॉलो होती है और ये काफ़ी मजबूत होती है क्योंकि इसके ऊपर जर्क्स बहुत लगते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में कभी व्हील है जो गाड़ी के अंदर जो व्हील लगे हुए हैं वो कभी नीचे जाते हैं गड्ढे में, कभी फ्रंट में आ जाते हैं और इस तरह से कभी ऊंचे पर चले जाते हैं। तो इस तरह से इसमें काफ़ी वाइब्रेशन होता है और इसमें काफ़ी जर्क्स लगते हैं। इन सब चीज़ से सेफ्टी करते हुए इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये आराम से काम करती रहे। और जो ये शाफ्ट है प्रोपेलर शाफ्ट, इसका जो जॉइंट है वो यूनिवर्सल जॉइंट के द्वारा जॉइंट होता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में, फिर आपको बताऊंगा यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में। और इसमें इसी में एक होता है स्लिप जॉइंट, यानी ये तीनों चीज़ें इसी चीज़ में आ जाती हैं, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट और स्लिप जॉइंट। अब प्रोपेलर शाफ्ट है, इसके फंक्शन क्या क्या है, यानी हाई टॉर्सनल स्ट्रेंथ। प्रोपेलर शाफ्ट है, इसके अंदर जब ये चलती है, जब ये काम करती है तो इसमें बहुत हाई जर्क्स के कारण इसको काफ़ी स्ट्रेंथफुल बनाया जाता है। यानी हम इसका डिज़ाइन करने के टाइम पे ये ध्यान रखा जाता है कि इसको ऐसी जगह पे भी चलाया जाएगा जहाँ इसके ऊपर काफ़ी जर्क्स लगेंगे। और टफन्ड एंड हार्डन्ड जो प्रोपेलर शाफ्ट है, इसको पहले टफन्ड किया जाता है और इसके बाद इसको हार्डन्ड भी किया जाता है। यानी ये दोनों तरह के दोनों इसमें ऑपरेशन किए जाते हैं, क्योंकि अगर जो मटेरियल ख़रीदा है उसी सेम मटेरियल की बना दी जाए तो इतनी मजबूत नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें हार्डन्ड की क्वालिटी भी नहीं होगी और जब उसके ऊपर ज़्यादा जर्क पड़ेगा तो वो बेंड हो सकती है। इसीलिए इसको हार्डन्ड बनाया जाता है और टफन्ड भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें एफिशिएंटली वेल्डेड। अगर इसको हम नॉर्मल वेल्ड कर देंगे तो क्या होता है कि जैसे जैसे गाड़ी में वाइब्रेशन पैदा होता है, उस वाइब्रेशन से जिन जिन जगहों पर वेल्डिंग किया जाता है वो वेल्डिंग की जगह में क्रैक्स पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पे हम स्पेशली मिग वेल्डिंग का यूज़ करते हैं और इस मिग वेल्डिंग से इसको वेल्ड करते हैं ताकि ये पार्ट एक बार अगर वेल्ड कर दिया तो दोबारा इसका टूटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेशल वेल्डिंग होती है और वो इसी तरह की चीज़ों के काम में आती है। इसलिए इसको स्पेशली ऐसे चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है।
और उसको बड़ा एफिशिएंटली किया जाता है, ताकि आपको ये भी मालूम नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे इसका जॉइंट है, कहाँ कहाँ इसको बेल्ट किया है, और बेल्ट करने के बाद उसको प्रॉपर ग्राइंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है डायनेमिकली बैलेंस, यानी जो प्रोपेलर शाफ्ट है इसको डिजिटल बैलेंसर के ऊपर इसको बैलेंस किया जाता है। इसको बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये बैलेंस नहीं होगी तो ये व्हीकल के सेंटर में लगी होती है, और गाड़ी को जब हम चलाते हैं तो व्हील्स बहुत अप डाउन करते हैं, लोड होता है, तो उन सब परिस्थितियों में अगर ये बैलेंस्ड है तो ये काम बहुत प्रॉपरली अच्छे से करेगी। और नेक्स्ट पॉइंट आता है लीस्ट स्ट्रेस कंसंट्रेशन, यानी जब जो प्रोपेलर शाफ्ट है इसमें जो स्ट्रेस है उसका कम प्रभाव पड़े। यानी जब हम किसी चीज़ को दबाते हैं तो दबाने से कई बार चीज़ इफेक्टिव ज़्यादा हो जाती है। अगर ये ऐसा इसमें होगा तो हमारी गाड़ी के चलाने के टाइम पे हमारा काम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको हम इस तरह से बनाते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट न पड़े। रिड्यूस्ड थ्रस्ट लोड्स अंडर हाई टॉर्क, यानी जब हम प्रोपेलर शाफ्ट को ये जब फंक्शन करती है तो जो लोड है इस पे जो है किसी भी साइड से लोड पड़ जाता है। मान लीजिए व्हील गाड़ी जा रही है, एक गड्ढा आ गया और उस गड्ढे में व्हील का एक व्हील उसमें चला गया, एकाएक ऊंचा एरिया आ गया और ऊंचा एरिया आने से वहाँ पे आके प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें जो है जो लोड है बहुत ज़्यादा वेरी करता है, यानी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, और उस टॉर्क के कारण इसको टूटने का भी फिर खतरा हो जाता है। इसलिए इसको इस तरह से मटेरियल को बनाया जाता है हार्ड एंड टफन, ताकि इसमें प्रॉब्लम नहीं आए ऐसी परिस्थिति में। नेक्स्ट पॉइंट है हायर फटीग लाइफ, यानी प्रोपेलर शाफ्ट को इस तरह से बनाया जाता है कि इसके अंदर जो टूट फूट है बहुत कम हो, और ये जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी सहन कर ले, और अगर कहीं पे ज़्यादा झटका लगता है जर्क को भी सहन कर ले। तो इस तरह से कई चीज़ों को इसमें ऐसी डेवलप की जाती हैं ताकि इसके अंदर सहने की जो क्षमता है काफ़ी बढ़ जाए। क्योंकि ये जो है प्रोपेलर शाफ्ट है ये हमारी बड़ी गाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे ट्रक है, बस हैं, क्योंकि इनमें लोड बहुत हैवी होता है, और जो पीछे वाले व्हील हैं यानी रियर व्हील्स में जो ड्राइव है पूरा इसी प्रोपेलर शाफ्ट के ही थ्रू जाता है। यानी जब इंजन को हम चलाते हैं, इंजन चलाने के बाद गियर बॉक्स होता है, और गियर बॉक्स के थ्रू हम जब गियर चेंज करते हैं उसके पीछे जस्ट प्रोपेलर शाफ्ट लगी रहती है, और हमारी पावर वहाँ से ट्रांसफॉर्म होके यानी जाके धीरे धीरे और वहाँ तक पहुँच जाती है, व्हील तक पहुँचती है, और उसको गाड़ी को चलाने में मदद करती है। इसलिए प्रोपेलर शाफ्ट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी व्हीकल के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जाना कि प्रोपेलर शाफ्ट क्या होती है, और प्रोपेलर शाफ्ट कैसे काम करती है, क्या क्या चीज़ उसमें इम्पोर्टेंट हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो अब मैं इसके बाद बताऊंगा आपको
जो नेक्स्ट है वो है यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट, जैसा कि इसके नाम से पता हो रहा है कि यूनिवर्सल का मतलब है कि इस जॉइंट के द्वारा हम अपनी चीज़ को मतलब किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। यूनिवर्सल यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं। और इसका साथियों सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा हाथ जो कोहनी के साथ जॉइंट होता है, इसमें है यूनिवर्सल जॉइंट। आप इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं यानी कहीं पे भी इसको मूवमेंट कर सकते हैं। हमारी कोहनी में भी यूनिवर्सल जॉइंट होता है, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो जॉइंट लगा होता है ये, इसको बोलते हैं यहाँ पे कंधे पे शोल्डर पे हमारे पे, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल जॉइंट। और सेम जॉइंट जो है ये प्रोपेलर शाफ्ट के साथ यूनिवर्सल जॉइंट होता है। यानी जब हम गाड़ी के साथ अटैच कर देते हैं इस जॉइंट को और गाड़ी एक साइड में जा रही होती है, अब वो काफ़ी इंक्लाइंड हो गई प्रोपेलर शाफ्ट, लेकिन इसके बाद भी उस पर फोर्स पूरा लगता है और वो आराम से गाड़ी निकल आती है और चलती है। तो इसलिए एक ऐसा जॉइंट यानी टू शाफ्ट आर कनेक्टेड एंड एट एन एंगल ऑफ ट्रांसमिट टॉर्क, इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल जॉइंट। अब ये यूनिवर्सल जॉइंट है मोस्टली जो हमारे ऑटोमोबाइल के व्हीकल हैं, चाहे कोई भी व्हीकल है, उनमें यूनिवर्सल जॉइंट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्योंकि अगर ऑर्डिनरी जॉइंट कर देंगे तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगी गाड़ी। जब हम उसको मोड़ेंगे या कुछ करेंगे तो उस पार्ट्स को टूटने का बहुत डर रहेगा। इस वजह से ज़्यादातर जगह ऑटोमोबाइल में यूनिवर्सल जॉइंट का यूज किया जाता है। अब ये यूनिवर्सल जॉइंट हैं, ये कई तरह के होते हैं, जैसे क्रॉस यूनिवर्सल जॉइंट, कांस्टेंट वेलोसिटी, रबर कपलिंग, पॉट टाइप जॉइंट्स, लेरन टाइप जॉइंट्स। यानी इनके कई टाइप होते हैं, लेकिन क्योंकि जो 9th-10th का आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपके लिए ये जो अगर उनके नाम बता दिए आपने यही सफिशिएंट हैं। आपको इसका बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक का क्या टाइप है, किस तरह से है। वैसे मैं और कोई अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इनके डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। वो हायर क्लासेस के लिए है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से इतना सफिशिएंट है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में कि प्रोपेलर शाफ्ट क्या होती है, ये कैसे काम करती है, क्या क्या चीज़ें इसमें जो हमें देखनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट हैं। यूनिवर्सल जॉइंट है, यूनिवर्सल जॉइंट का बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि यहाँ यूनिवर्सल जॉइंट कहाँ पे यूज होता है। और ऑटोमोबाइल के अंदर यूनिवर्सल जॉइंट का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमोटिव के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रोपेलर शाफ्ट ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये दोनों चीज़, आज की जो चीज़ें बताई हैं, ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए दोनों के बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा ये कि ये चीज़ें यूनिवर्सल जॉइंट क्या है, प्रोपेलर शाफ्ट क्या है। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।